एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि क्विक बुक ऑनलाइन में हम वेंडर कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे हम उसको एडिट एंड डिलीट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ मैं एक्सपेंस मेन्यू में आऊँगा। आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा वेंडर्स करके। ओके, ये मेरा यूएस बेस है तो यहाँ वेंडर्स है, शायद आप में सप्लायर भी लिखा हो। फाइन, दोनों ऑप्शन सेम ही है। मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा वेंडर्स पे। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जितने हमारे वेंडर्स ऑलरेडी क्रिएट होंगे वो यहाँ डिस्प्ले में शो करेंगे हमें। फाइन, अब कोई पर्टिकुलर वेंडर मुझे फाइंड करना है तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास फाइंड वेंडर करके। ओके, नाउ कोई नया वेंडर क्रिएट करना है तो यहाँ हमारे पास राइट टॉप में ऑप्शन है न्यू वेंडर करके। सेम वे में इंपोर्ट भी कर सकता हूँ वेंडर। ओके, सीएसवी वगैरह में मैं यहाँ इंपोर्ट भी इजीली कर सकता हूँ वेंडर को। नाउ न्यू वेंडर क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ऐसी डिस्प्ले आएगी। ओके, अलग अलग सब पार्ट है। हम सिंपली यहाँ कोई भी क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग जो भी पार्ट्स वगैरह है वो। एंड यहाँ जो एक फील्ड मैंडेटरी है, जो आपको मैंडेटरी है, उसके बिना आप वेंडर नहीं बना सकते, वो है नेम ऑफ द वेंडर। ओके, वेंडर डिस्प्ले नेम। सो ये जो है वो यूनिक है, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी क्रिएट ना होना चाहिए सेम नेम का। सेम वे आपको ये कंपलसरी फील्ड है तो मैं यहाँ नॉर्मली टाइप कर देता हूँ एनपी स्टोर करके। अब जो भी एड्रेस वगैरह है वो मैं फिल करूँगा। फाइन, जो भी वगैरह डेटा है, नोट्स या बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह मैं यहाँ सिंपली ऐड कर दूंगा। पेमेंट टर्म्स है। ओके, देन यहाँ एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस कैटेगरी। सपोज ये एनपी स्टोर से हम परचेस करते हैं या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो मैं यहाँ वो सिलेक्ट कर दूंगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी हम बिल या पीओ वगैरह बनाएंगे तब जैसे ही मैं एनपी स्टोर सिलेक्ट करूँगा तो एक्सपेंस कैटेगरी में वो कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो भी वर्क है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ जितनी फील्ड है शायद आप में, मतलब जो भी आप क्विक बुक यूज़ करें आपके फील्ड में वो ना दिखे क्योंकि ये हमारे यूएस बेस्ड वर्जन है। फाइन, अब जैसे ही वेंडर हमारा क्रिएट हो गया हमें यहाँ दिखेगा एज यू कैन सी एनपी स्टोर करके। यहाँ से मैं क्रिएट बिल कर सकता हूँ, एक्सपेंस कर सकता हूँ, परचेज ऑर्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ बिल एंड एक्सपेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है। सेम वे मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मेक इनएक्टिव का ऑप्शन है। फॉर दैट पर्पज डिलीट के लिए हम यहाँ मेक इनएक्टिव करेंगे। ओके, नाउ यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे एनपी स्टोर पे तो अब मैं ये पर्टिकुलर जो भी हमारा सप्लायर है उसमें आ गया। हमें ये एनपी स्टोर का लेजर दिख रहा है। सपोज कुछ एडिट करना है तो मैं सिंपली एडिट पे क्लिक करूँगा, जो भी डेटा वगैरह चेंज करके सिंपली सेव कर दूंगा तो वो अपडेट हो जाएगा। ओके, नाउ कोई भी न्यू ट्रांजेक्शन मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ ऑप्शन है न्यू ट्रांजेक्शन, लाइक बिल, एक्सपेंस, पीओ वगैरह बनाना है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। नाउ जो भी ट्रांजेक्शन लिस्ट होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन एनपी स्टोर के होंगे वो आपको यहाँ दिखेंगे। सेम वे वेंडर डिटेल्स में जो भी एनपी स्टोर की बेसिक डिटेल होगी वो ही आपको यहाँ शो होगी। अगर मैंने तो अभी कुछ फिल नहीं किया, आपके केस में अगर फिल किया एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन, तो आपको सब यहाँ दिखेगा। ओके, अब ये एक वे हुआ टू क्रिएट वेंडर। ओके, अब दूसरा मैं आपको ऑप्शन दिखा दूँ कि आप वेंडर कैसे क्रिएट करेंगे। मैं सिंपली बिल में जाऊँगा या आप एक्सपेंस में जाइए या पीओ में जाएंगे। आपको सिंपली नया क्रिएट करना है बिल, एक्सपेंस या पीओ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं करता हूँ बिल तो ऐड बिल एंड क्रिएट बिल। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऐसी विंडो आएगी, यहाँ हमें सिलेक्ट करना है वेंडर। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा जितने भी वेंडर मेरे सिस्टम में अभी है वो सब आ गए। एनपी स्टोर भी हमें दिखेगा इधर। ओके, अब सपोज़ मुझे यहाँ से ही कोई नया वेंडर बनाना है तो मैं यहाँ से सिंपली बना सकता हूँ नया वेंडर। सिंपली ऐड न्यू करूँगा, सेम डिस्प्ले है। ओके, जो पहले हमें डिस्प्ले दिखे थी सेम ही डिस्प्ले है। सिंपली आपको यहाँ सिर्फ नेम टाइप करना है। मैं टाइप करता हूँ न्यू वेंडर करके 001 एंड सेव। हमारा नया वेंडर क्रिएट हो गया। तो दोनों ऑप्शन से आप वेंडर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड ये ऑप्शन बेटर है कि आप जब भी बिल या एक्सपेंस बुक करेंगे एट द सेम टाइम आप वेंडर भी क्रिएट कर पाएंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा। अब जाते हैं वापस वेंडर में। मैं आपको ये इनएक्टिव करके दिखा दूँ एक बार। मैं सिंपली जो एनपी स्टोर है यहाँ जाऊँगा एंड उस पर क्लिक करूँगा मेक इनएक्टिव। ओके, एंड यस।
ओके, ये इनएक्टिव हो गया, आपको यहाँ नहीं दिखेगा, जो भी हमारा सप्लायर था वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। फाइन। अब वापस जाते हैं हम सेटिंग्स में। ओके, सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, इंक्लूड इनएक्टिव पे सिलेक्ट कर दूंगा सिंपली। अब जो भी इनएक्टिव हमारे वेंडर थे वो हमें शो हो जाएंगे, एज यू कैन सी एनपी स्टोर, और बाजू में लिखा है डिलीटेड। अब आपको एक्टिव करना है तो यहाँ ऑप्शन है मेक एक्टिव करके आप उसको एक्टिव भी कर पाएंगे। ओके, सेम वे आप सप्लायर का जो भी ये लिस्ट है वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। सेम वे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन एक्सेल। ओके, सो इस तरह से हम क्विक बुक्स ऑनलाइन में हम वेंडर क्रिएट करेंगे, सेम वे वेंडर को एडिट करेंगे। ओके, एंड मैंने जो भी दो वेज थे हाउ टू क्रिएट वेंडर वो मैंने आपको दिखा दिया। सेम वे हाउ टू इन एक्टिव वेंडर में मैंने आपको दिखा दिया। फाइन। अब ये कॉलम्स वगैरह है वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कोई कॉलम रिक्वायर है या निकालना है तो आप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट बिल की। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैन यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।